नमस्कार दोस्तों। सिलेबस को लेकर कुछ कंफ्यूजन थी, स्पेशली लीगल अवेयरनेस वाले सेक्शन को लेकर। सोचा कि इस वीडियो के थ्रू आप सबके साथ शेयर कर दूं उसे और आप सबका वो डाउट्स को क्लियर कर दूं कि लीगल अवेयरनेस इस सीयूईटी पीजी एग्जाम में 2025 में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना वो रोल प्ले करता है हमारे रैंक में, हमारे नंबर्स में, कहाँ तक तैयारी करनी है और कहाँ तक तैयारी नहीं करनी। ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं दोस्तों। पहली चीज ये जो मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बता दूंगा कि देखो, अगर हम सीयूईटी पीजी की बात करें जो कि हम एलएलबी करने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पर हमारी लॉ नहीं हो रही, यहाँ पर हम सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं। तो अगर हम लीगल अवेयरनेस देखें, पहली चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि लीगल अवेयरनेस इसमें एक टॉपिक है भी या नहीं है। सिलेबस के सीयूईटी पीजी की वेबसाइट खोलेंगे, सिलेबस के नीचे अंडर जाएंगे, अंडर द सेक्शन ऑफ सिलेबस आपको COQP11 का सिलेबस मिल जाएगा, जो कि मैंने पहले भी आपको काफी बारी समझाया है, वीडियोस में दिखाया है। जर्नल पेपर लिखा गया, तो उसके बारे में भी हम पहले ही वीडियोस में बात कर चुके हैं। लीगल अवेयरनेस आपको मिलेगा, जैसे ये लैंग्वेज का सेक्शन आपको मिल जाएगा, सब चीजें मिल जाएगा। लीगल अवेयरनेस आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा, जर्नल नॉलेज या फिर जर्नल अवेयरनेस के नीचे। देखिए, किसी टाइम पे लीगल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। देखिए यहाँ लिखा लीगल अवेयरनेस किसी टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि जब ये डीयू का खुद का एग्जाम होता था और सीयूईटी मतलब नहीं एग्जाम होता था, तब तो मैक्सिमम पोर्शन ही लीगल अवेयरनेस था। इनफैक्ट जो मैंने भी एंट्रेंस दिया था, उसमें मैंने सबसे ज्यादा ही ये लीगल चीजें ही पढ़ी थी। मतलब बाकी सब चीजें नहीं है, मैथ्स मुझ कुछ नहीं पढ़ा था मैंने ना, रीजनिंग पढ़ा था ना कुछ और पढ़ा था पॉलिटी पढ़ी थी, जीएस पढ़ा था, करंट अफेयर्स पढ़े थे, लैंग्वेज पढ़ी थी और लीगल अवेयरनेस पढ़ा था। हर पूरा का पूरा पॉलिटी आती थी, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आते थे। इनफैक्ट थेफ्ट के क्वेश्चंस, रॉबरी के क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड रॉबरी, यही सब कुछ मैं पहले ही पढ़ के गया था। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ एंट्रेंस के लिए, एलएलबी के लिए नहीं। एलएलबी के लिए तो बाद में जब एडमिशन हो गई, सब चीजें गई, दोबारा से पढ़ा आईपीसी में, सब चीजों में, लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के लिए ये सब चीजें पढ़ी। इस एग्जाम में अगर मैं बात करूं सीयूईटी पीजी 2025 में कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं, मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए, जैसे ही हम जीएस का पूरा पोर्शन देखते हैं, आप एक बारी मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, अगर आप पॉसिबल हो, वैसे तो मैं जल्द ही इसी चैनल पर वीडियो लेकर आने वाला हूँ प्रीवियस ईयर एनालिसिस का, ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर जो पिछले 3 साल के सीयूईटी के पेपर थे उसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं पेपर के बारे में समझ नहीं आएगा कि पेपर में क्या क्या चीजें किस तरह पूछी जा रही हैं, किस वे में पूछी जा रही हैं। क्योंकि मैं जस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, मैं हमारे बैचेस चलते हैं लर्निंग एज ऐप पर, तो वहां पर मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। तो उसमें मैं आज की क्लास में इनपुट डिवाइसेस पढ़ा था। इनपुट डिवाइसेस में एक फुल फॉर्म मैं उन्हें सिखा रहा था, MICR की, ठीक है। एक इनपुट डिवाइस होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन और रीडर, जो मर्जी आप उसे कह सकते हैं। तो बैंक्स में यूज होता है, चेक का MICR नंबर होता है, उसको रीड करने के लिए डिवाइस है। सीयूईटी पेपर के 2023 का, अगर 2023 के 24 को, पता नहीं 23 का ही है शायद, सीयूईटी का पेपर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर, उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है MICR की। तो बच्चों ने पढ़ लिया MICR क्या होता है और उसको लाइटली ले लिया, लेकिन वहां पर डायरेक्टली इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई कि MICR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस पैटर्न में आएंगे, ये सब चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर देख के ही पता लगता है। और जैसे ही आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे, अगर आपको एक वीडियो चाहिए, वैसे तो मैं बनाने वाला हूँ, लेकिन कुछ आप स्पेसिफिक चीजें चाहते हैं कि इस टॉपिक का स्पेसिफिकली इसी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर एनालिसिस बताइए, जैसे कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आया, तो वो आप कमेंट कर देना, मैं कर दूंगा जरूर। लेकिन अगर मैं लीगल अवेयरनेस को अभी पर मतलब हाईलाइट करते हुए, लीगल अवेयरनेस को मुद्दा मेन बनाता हुआ आगे चलूं और प्रीवियस ईयर एनालिसिस में देखूं, तो लीगल अवेयरनेस एग्जामिनर इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन लीगल अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि अगर हम पिछले 3 सालों के प्रीवियस ईयर देखें, कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन लीगल अवेयरनेस का नहीं आया। अब लीगल अवेयरनेस होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। लीगल अवेयरनेस में देखिए, जैसे लॉ से रिलेटेड, अब लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा, लॉ मतलब ये जो आप पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए पेपर है COQP11, जिसके लिए पेपर है। तो लॉ मतलब हो सकता है कि आपको BNS का कुछ सेक्शन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का कुछ सेक्शन हो सकता है कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें हम पढ़कर जाते थे, यकीन मानिए एंट्रेंस में पहले। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में टॉर्ट्स पहले पढ़कर जाते थे,
इनफैक्ट बेयर एक्ट्स पहले ही हमने रटे होते थे एडमिशन लेने से पहले। अच्छा, और कुछ पूछा जा सकता है आपको, जैसे वो ईपीसी का कुछ पूछ सकते हैं, ऐसे एक्स वाई जेड चीजें। तो ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। मैं ऑफ कोर्स हम इन डेप्थ में तो नहीं पढ़ेंगे, वो सब चीजें तो हम लॉ में जाकर पढ़ेंगे, लेकिन ये सब चीजें ही कॉन्स्टिट्यूट करती हैं लीगल अवेयरनेस। लेकिन मैं आपको यही एज योर मेंटर, एज योर गाइड, अगर आप वीडियो इसको देख रहे हैं और आप अगर मेरे चैनल को या फिर मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, आपने अगर व्लॉग्स देखे हैं यूएलएलबी के, मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा कि लीगल अवेयरनेस एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। मतलब आपको अपना पूरा का पूरा टाइम लीगल अवेयरनेस में नहीं डालना। देखिए प्रीवियस ईयर में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी स्टेट नहीं कर रहा कि हाँ भी आगे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं कह रहा हूँ चांसेस बहुत कम है। तो आप कुछ भी अगर आपको पढ़ना हो हल्का फुल्का एक ओवरव्यू ले सकते हैं, उससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है लीगल अवेयरनेस को। पहले तो इनफैक्ट जो 2022 का सीयूईटी हुआ उसमें तो लीगल अवेयरनेस था ही नहीं। 2023 में ऐड हुआ, 23 में भी शायद पता नहीं था कि नहीं था, 24 में ऐड हुआ, अभी 25 में भी लीगल अवेयरनेस ऐड कर दिया गया है। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक इतना इम्पोर्टेंस देने वाला टॉपिक नहीं है। इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना, स्पेशली जो बच्चे अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या फिर एक ऐसे मोड पर हैं जहाँ पर बहुत सारा सिलेबस बचा है और फिर आपको उसमें लीगल अवेयरनेस को भी टाइम देना है। मैं आपको ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल भी आपको ये चीज़ नहीं कहूंगा कि लीगल अवेयरनेस के ऊपर फोकस करो। उतना ओवरव्यू ले सकते हैं, लेकिन ना पूछे जाने के आगे चांसेस हैं, ना आगे आप, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कुछ भी आगे पूछा जाएगा। तो फिर करना क्या अगर लीगल अवेयरनेस नहीं तो क्या? देखिए जो आपको तैयारी करनी है वो है पॉलिटी की, अच्छी तरह पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं, अच्छी तरह पॉलिटी की तैयारी कीजिए, उसी में आपका लीगल अवेयरनेस पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, या कौन सी चीजें हमने कहाँ से ली गई हैं, या फिर आर्टिकल्स के बारे में, राइट टू इक्वालिटी, कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, राइट टू राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी कहाँ है, रिट्स कहाँ होती है, हाई कोर्ट में रिट कहाँ होती है, जैसे 32 के अंदर, आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रिट हो सकती है, 228 के अंदर हाई कोर्ट के में हो सकती है। तो ये सब चीजें आपको आनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट है इसका सीयूईटी पीजी का। लेकिन एज सच अगर लीगल अवेयरनेस कही जाए तो भाई मैं आपको पूरा एडवाइस नहीं करूंगा कि आप लीगल अवेयरनेस के ऊपर उतना ज्यादा फोकस करें। जो बाकी टॉपिक्स हैं, देखिए कंप्यूटर बेसिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज जो भी आप ऑप्ट कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जैसे मैं जनरल एप्टीट्यूड की बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर कि हम बहुत वीक हैं इसमें, क्या हम छोड़ दें? भाई अगर इन सब्जेक्ट्स को छोड़ोगे ना, एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग को, तो भाई फिर पेपर ही छूट जाएगा हाथ से। मैं आपको यही सबको मैं यही कहता हूँ, अगर इनको सब्जेक्ट्स को छोड़ दोगे तो गया पेपर, फिर भूल जाओ कि यार भी ठीक है रैंक आएगा, कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि यही सब मेन तो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पेपर को। और एक छोटा सा सिलेबस, बहुत ज्यादा बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है यार, थोड़ा सा ही सिलेबस है। अगर इन्हें ही छोड़ दोगे तो फिर क्या ही पढ़ने वाले हो? ठीक है, तो आप पढ़ो अच्छी तरह रीड करो। बल्कि कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर कि पेपर बायलिंगुअल आता है? हाँ जी, सीबीटी बेस्ड पेपर होता है ना यार कंप्यूटर के ऊपर, जैसे अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं मॉनिटर, वैसे ही आप अपने किसी सेंटर, टेस्ट सेंटर में जाएंगे, वहां पर कंप्यूटर्स होंगे, वहां पर कंप्यूटर्स में आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे। तो जैसे ही आप कंप्यूटर पेपर को स्टार्ट करने वाले होते हैं ना कंप्यूटर पे, तो वहां पर लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है कि आप पूरा का पूरा पेपर, वैसे तो आप दोनों में देख सकते हैं, बाइलिंगुअल पेपर होता है, लेकिन जैसे लैंग्वेज को छोड़ के, मतलब इंग्लिश हिंदी छोड़ के, बाकी जो सारा का सारा पेपर आने वाला वो आप इंग्लिश में चाहते हैं या हिंदी में चाहते हैं, तो वहां पर जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसी में पेपर आता है। इसीलिए इस पेपर को बायलिंगुअल कहा जाता है, अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेज पोर्शन। ठीक है, मैं उसको बार बार कह रहा हूँ, उसको छोड़कर। तो ऑल एंड ऑल क्रक्स यही है दोस्तों कि लीगल अवेयरनेस लिखा जरूर गया, इनफैक्ट पिछले साल ही लिखा गया था, लिखा जरूर गया हमारे सिलेबस में, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट ये बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको मिस आउट भी कर देंगे मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो इसमें से क्वेश्चन पूछा एक दो जाएगा भी, वो पॉलिटी में सब कुछ कवर हो जाएगा। तो वो पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज कवर हो जाएगी। आपको डिफरेंटली एज सच मैं लीगल अवेयरनेस की तैयारी करूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, आपको जरूरत है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो बाकी सब सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने में लगा दीजिए। अगर नहीं है टाइम तो फिर तो मतलब क्यों ही करना। बाकी ओवरव्यू ऊपर से लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, कोई भी एक जर्नल सा
वीडियो देख लो, कुछ पकड़ लो, ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट लीगल अवेयरनेस और थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया। बहुत सारी वीडियोस आने वाली है अपनी, बहुत सारी और हम बातें करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में करने वाले हैं। और तो और अगर आप कोई प्रेपरेशन में थोड़ी सी हेल्प चाहते हैं, कोचिंग चाहते हैं, तो आप हमारे बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। हमारा जो बैच 2.0 है, ये स्पेशली अभी के लिए बैच बनाया गया है। बिल्कुल लेटेस्ट बैच है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट अभी तो ग्रेट रिपब्लिक डे सेल भी चल रही है, फ्लैट 30% ऑफ आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो 30% ऑफ डिस्काउंट कूपन हो जाएगा, जो कि कोर्स पहले 5000 के आसपास था, वो सिर्फ और सिर्फ 3500 में मिल जाएगा, जिसमें सब चीज़ें मिलेंगी, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो आपको हर चीज इसी बैच में मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी डेमो क्लासेस भी हैं, सो अगर कोई बच्चा ऐसा है, मुझे एक डेमो क्लास पहले देखनी है, वो देख सकता है। पहले देखे फिर हमारे कोर्स में एनरोल हो। ये कोर्स ऐसे ही बनाया गया है। इनफैक्ट अगर कोई सेपरेटली भी होना चाहता है, सिर्फ कंप्यूटर की क्लासेस लेना चाहता है, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस लेना चाहता है सेपरेटली, वो सब की प्रोविजन भी हमने आपको प्रोवाइड की हुई है। तो इसमें आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप नीचे जाके वो लिंक से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई डाउट रह गया, कुछ चीज़ें पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हैं, मैंने नंबर भी दिया हुआ है। इनफैक्ट हमारा जो लर्निंग एज का नंबर है, वहाँ पर भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ये देखिए, यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे सेपरेटली। तो इस वीडियो के लिए रखते हैं दोस्तों। कुछ डाउट हो, कुछ भी हो, पूछें, जब मर्जी पूछें, मोस्ट वेलकम। और सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको ठीक लगी हो, या लाइक कर सकते हैं, आप जानती हैं सब चीज़ें। इस वीडियो को लिए रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।